मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज हम महाराज जी के अनन्य भक्त रहे जीवन बाबा। तो जीवन बाबा किस तरह से भक्त बने, उन्होंने अपने जीवन में महाराज जी से जो संबंध निभाया, हर एक संबंध निभाता है, चाहे पिता पुत्र का हो, पत्नी का हो, बाप बेटे का हो, बाप बेटी का, ये सब जो है संबंध निभाते हैं। और जो जितनी अच्छी तरह से सलीके से संबंध निभाता है उसको लोग याद करते हैं। आज हम बाबा नीम करोली से जीवन बाबा के कैसे संबंध रहे, तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जीवन बाबा उनके भक्त कैसे बने। जीवन बाबा महाराज जी के धुर विरोधी रहे। दोनों बातें बता रहा हूं आपको। जीवन बाबा की मां जो है हल्द्वानी में रहती, और महाराज जी जब पहाड़ी क्षेत्र में, उस उत्तराखंड क्षेत्र में जब पहुंचे तो भक्त वहां बड़ी संख्या में भक्त बने। उनमें से जीवन बाबा की मां उनकी भक्त थी। जीवन बाबा युवावस्था में थे और युवावस्था में वो गलत सोहबत में पड़ गए। अब जब दोस्त होते हैं तो दोस्ती में जब उठक बैठक होती है, फिर कुछ धीमे धीमे पीने खाने के दौर होने लगते हैं। अभी आज का जो दौर है उसमें लोग कहते हैं पार्टी कर ले साहब, है ना। तो पहले उनके जमाने में भी जो दौर होते थे वो पीने पिलाने के हो गए। दोस्त शाम को महफिलें सजने लगी, दोस्ती की बातें होती है ना ऐसी। तो जीवन बाबा की जो गतिविधियां थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। मां उनसे परेशान थी। इधर मां महाराज जी की भक्त बन चुकी हैं और महाराज जी का आना जाना उनके घर पर होता है। घर में आपको दिखा रहा हूं, आप देखिएगा, ये यही घर है वो, जहां अब थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है। तो इस घर में महाराज जी आते जाते, तो जब कोई भी अतिथि आता है, भगवान आते हैं, गुरुदेव आते हैं, कोई आता तो भक्त भरपूर क्षमता से स्वागत करते हैं। जीवन बाबा की मां भी स्वागत करती हैं। तो स्वागत में चाय पानी नाश्ता जो कुछ होता है, पता चलता है जीवन बाबा को आज बाबा जी आए थे, नीम करोली वाले बाबा आए थे। तो नीम करोली बाबा के नाम से वो चिढ़ते थे, बोले आए होंगे, दूध जो रखा होगा, चाय बन गई होगी, ये नाश्ता हो गया होगा, उनके साथ कुछ लोग आए होंगे, उन्होंने भी चाय नाश्ता किया होगा, और माँ अगर हमको ये पैसे हमको दे दें तो मैं अच्छी ब्रांडेड पी लूंगा कि समझ रहे हो ना। हाँ, तो वो इस तरह से चिढ़ते थे। और ये चिड़न फिर जब एकदम नफरत में बदल गई, और नफरत ने जब तूफान का रूप लिया, तो उन्होंने ये ठान लिया कि अब की बार आने दो बाबा जी को, और जब बाबा जी आएंगे तो अब की हम देख लेंगे उनको, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो निगाह रखने लगे, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से कह दिया कि भाई ध्यान रखना, बाबा जी जब आए तो हमको बता। एक दिन उनको पता चलता है कि महाराज जी उनके घर की तरफ आ रहे हैं। अब तो जीवन बाबा ने अपने मित्र बुला लिए, बोले ठीक है, आज बाबा जी को देखना है, जो कुछ होगा आज बाबा को देखना है। और थोड़ी बहुत जब कोई आदमी गलत काम करने जाता है ना, तो आदमी मादक द्रव्यों का सेवन करता है, और जीवन बाबा ने थोड़ी सी आह पी, बोले आज बाबा को ही संभालना है। और कई पुस्तकों में वर्णन ये है कि डंडा लेके आए हैं, लेकिन पारस स्पर्श में लिखा हुआ है, जो सुधीर दादा ने लिखी है, तो उन्होंने बताया कि बाबा जी अपने जो भक्त हैं उनके साथ सड़क पर उनके घर की तरफ चल रहे हैं, और वो अपनी गली में आके जीवन बाबा ने जूता उतार लिया और जूता लेके झपटे महाराज जी की तरफ। महाराज जी ने मोहक मुस्कान की तरफ देखा, उसकी तरफ, और जीवन बाबा जूता तो भूल गए, उनके चरणों में लेट गए। देखिए कहां प्रहार कर रहे हैं, प्रहार के लिए पूरी तैयारी है, मित्र बुला लिए, आज देखेंगे कि बाबा जी कैसे ये कर रहे हैं। और जैसे ही महाराज जी ने उनकी तरफ देखा, जीवन बाबा
साष्टांग प्रणाम उनके चरणों को पकड़ लिया है। जीवन बाबा की आंखों से आंसुओं की धार निकल पड़ी है। महाराज जी ये शब्द उनके मुख से निकल रहे हैं। भक्त सब ये देख रहे हैं। जीवन बाबा एक एक नजर में महाराज जी के अनन्य भक्त बन गए और अब मां के लिए, जीवन बाबा की मां के लिए इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। मां ने कहा कि जीवन का उद्धार कर दिया। जीवन नाम है मेरे बेटे का, बल्कि मेरी जिंदगी का उद्धार कर दिया। जीवन बाबा को इस रास्ते पे ले आए और अब जीवन बाबा ने अपने दोस्तों से दूरियां बढ़ा दी। पीने पिलाने के जो दौर थे वो बाद में भी चले, लेकिन पहले क्या पीते थे, बाद में गंगा जल पीने लगे। पीने का दौर नहीं खत्म हुआ है ना, पीने के दौर से तो आप समझ लीजिए। तो देखिए कहां थे जीवन बाबा और कहां आ गए। अब जब मिलते हैं लोगों से तो अध्यात्म की चर्चा होती है और कुछ ही दिनों पहले दोस्तों से जाने क्या बातें होती थी, कैसी बातें होती थी। आज जीवन बाबा की धारा बदल गई, आध्यात्मिक धारा में हो गए और ऐसे हो गए कि अब महाराज जी उनको दिखाई पड़ते हैं और कोई भी काम करते हैं तो महाराज जी को समर्पित होकर करते हैं। महाराज जी को कहीं जाना है, उनके साथ जा रहे हैं जीवन बाबा, और जीवन बाबा ऐसे एकदम ये समझिए, कहते हैं ना शुरुआत में अनुयायी, उस तरह की बात हुई है। धीमे धीमे नहीं हुआ, ये एक क्षणिक दृष्टि जब पड़ी है और उससे ये जीवन बाबा के जीवन में परिवर्तन हो गया। मां बहुत प्रसन्न है, मां की प्रसन्नता का आरा पार नहीं है। अब बाबा के साथ जीवन और जीवन के साथ महाराज जी। आपको बताऊं कि अब ये रात्रिकालीन महाराज जी भ्रमण किया करते थे, दिन में भी जाते थे। महाराज जी जब रात्र में जाते तो उनकी टोली के वो आवश्यक अंग बन गए। जीवन बाबा को कहीं जाना है, उनका जीवन और जीवन साथ में है। जीवन ने सोचना छोड़ दिया, उन्हें मालूम है कि हमको जो आदेश दिया जाएगा वही हमको पूरा करना है। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं आपको। जीवन बाबा एक बार महाराज जी रात्रि भ्रमण पर निकले और लोग भी साथ में थे। महाराज जी ने सबको वापस कर दिया, जीवन बाबा उनके साथ है। आधी रात का समय हुआ और आधी रात के समय महाराज जी ने कहा यार घुटनों में दर्द हो रहा है, जीवन मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। जीवन ने कहा कि क्या करूं महाराज बताओ। तो महाराज जी ने कहा रिक्शा ले आ। अब जीवन बाबा ने आधी रात के समय इधर उधर जो देखा तो रिक्शा कहां मिलना है, वो खाली लौट आए और महाराज जी से कहा कि रिक्शा नहीं मिला। बोले बेवकूफ हो, रिक्शा नहीं मिला, कितने रिक्शे हैं। जीवन बाबा तुरंत मुड़ते हैं और देखते हैं कि रिक्शे तो बहुत खड़े हैं, क्योंकि रात में रिक्शा वाले रिक्शा जमा कर देते हैं। बस उन्होंने रिक्शा स्टैंड से एक रिक्शा खींचा, आगे महाराज जी के पास और चालक की सीट पर खुद बैठे। कहते बैठो महाराज जी, महाराज की जय हो, महाराज जी की लीला है, ये वे तो सर्वेश्वर हैं। यही शब्द जीवन बाबा अधिकांश कहा करते थे कि महाराज जी की लीला। महाराज जी को बिठा लिया है, रिक्शा चलाने लगे हैं जीवन बाबा। दुनिया की गाड़ी चलाने वाले की गाड़ी चला रहे हैं जीवन बाबा। अहो भाग्य, क्या भाग्य पाया है उन्होंने। जीवन बाबा रिक्शा चला रहे हैं, महाराज जी बैठे बैठे कर रहे हैं बढ़िया चलाता है, कहां सीखा, लगता है रिक्शा ही चलाता रहा है, अरे भाई धीमे मुड़ाना। ये शब्द उनको सुनाई पड़ रहे हैं और रिक्शा चल रहा है। रिक्शा चलते चलते एक ऐसी बस्ती के पास पहुंचता है जहां झोपड़ पट्टी पड़ी हुई है, झोपड़ियां पड़ी हुई हैं। महाराज जी कहते हैं रोको। रुक जाते हैं और ये कहते हैं कि जीवन से कि मुझे भूख बहुत तेज लगी है, अब तुम कुछ यहीं कुछ मांग के लाओ। जीवन ने रिक्शा खड़ा कर दिया, जीवन उतरते हैं, झोपड़ी के आगे पहुंचते हैं। कहते भैया बाबा जी आए, नीम करोरी वाले बाबा, उन्हें भूख लगी है, कुछ दे दो, खाने को दे दो। भाई सो रहे होते, आधी रात के वक्त का, बाद के वक्त का समय है। और
सोते उठते हैं, कहते अभी तो कुछ नहीं है, महाराज जी को रोको, अभी अभी बनवाते हैं। होता क्या है कि जब वो बनवाने के लिए कहते हैं तो कहते हैं, महाराज जी कहते हैं तुम लोगों को दया नहीं आती हम पर, कितनी भूख लगी है, तेरे घर में हो वो ले आ। अरे रोटी चटनी तो होगी। था क्या कि झोपड़ी में रोटी और चटनी रखी थी, वो लोग नहीं चाहते थे कि महाराज जी को रोटी चटनी दे। उन्होंने कहा कि साहब बना, नहीं रोटी चटनी, रोटी चटनी उन्हें दे दी जाती है। महाराज जी रोटी चटनी खा रहे हैं। अब इतनी रोटी भी नहीं है कि जीवन बाबा को भी दे दी जाए। कुछ भुंटे शाम को, भुंटे समझते ना, मक्के के जो भुंटे होते हैं, मक्के की जो अड़िया होती है, दोनों शब्द में यूज कर रहा हूं, तो वो भुनी रखी है शाम की, उनमें से वो जीवन बाबा को दे दी जाती। होता भी क्या है कि कहीं भी जाओ, मुखिया को जो ज्यादा अच्छा होता है उससे ज्यादा दिया जाता है। मंत्री आता है तो काजू के नाश्ते कराए जाते हैं, पिस्ता के नाश्ते कराए जाते हैं। उससे छोटे स्तर का होता है तो मिठाई से काम चला लिया जाता है, और उससे भी छोटा होता है तो मूंगफली के दानों से काम चला दिया। नाश्ता सब है, ये बात नहीं। तो जीवन बाबा को भुंटे पकड़ा दिए जाते हैं, जीवन बाबा अपना भुंटा लेते हैं, अलग बैठ जाते हैं और नुकाकर खाने लगते हैं। यही रात का भोजन है आज उनकी। इधर महाराज जी ने वो रोटियां खाई चटनी से और आ गए, देखा जीवन बाबा भुंटा खा रहे हैं। उन्होंने कहा क्या खा रहे हो, भुंटा? तो उन्होंने कहा हाँ साहब। अरे बोले इसमें भी मुझे दे थोड़ा सा, और उसमें से तोड़ लेते हैं और थोड़ा सा भुंटा है, थोड़ा थोड़ा। और महाराज जी कहते बहुत स्वादिष्ट है ये भुंटा। महाराज जी भी खाने लगते हैं और समर्पित जीवन बाबा के जो दाने खा रहे हैं वो और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाते हैं। ये रिक्शे पे और चलिए मैं और सुनाता हूं। मैंने आपको एक कथा सुनाई थी, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, जो मैंने आपको बात बताई। एक कथा सुनाई थी कि जब अन्य प्रदेश से जो व्यापारी दंपत्ति एक आया था बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करने, और उन्हें लूट लिया था कुछ लोगों, चोरों ने, लुटेरों ने। उनके पास कुछ रहा नहीं था तो वे खंडर में अपने प्राण देने के लिए छुप गए थे, भूखे रहे थे। महाराज जी ने, आपको याद होगा कि महाराज जी ने बुलवाया था कई लोगों को उस खंडर में भेजकर कि जाओ खाना बनवाकर किसी भक्त के यहां, तो उनका कोई नहीं है। इसके बाद उन्होंने जीवन बाबा को भेजा था कि जाओ वो हैं वहां पर और उनको लेके आओ। हुआ क्या था कि वो दंपत्ति बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर गए थे और उन्हें अपना धन, जो भी हम लोग यात्रा पर जाते हैं तो कुछ कुछ लेके जाते हैं, ऐसे ही वो भी अपनी पूरी व्यवस्था लेके गए थे। और वो व्यवस्था में वहां लूट लिया उन्होंने। अब उन्होंने कहा कि हम तो बद्रीनाथ की यात्रा करके आए, केदारनाथ की यात्रा करके आए, और यहाँ हमको तो लूट लिया। भगवान ने हम अच्छा काम किया और दंड दे दिया हमको, तो अब हम जिएंगे नहीं, मर जाएंगे। महाराज जी जब उन्हें जीवन बाबा के द्वारा बुलवा लेते हैं, थोड़ा सा हील इज्जत और धमकी के देने पे ही आए। प्यार भरी धमकी होती है, नहीं चलोगे तो भाई कैसे नहीं चलोगे, महाराज जी बुला रहे हैं ना। ऐसे वो लोग आए थे और फिर उन्होंने भोजन कराया था और जीवन बाबा ने ही उनको बिठाया था उनके गंतव्य की तरफ। ये कथा आपको याद होगी। आपको वो जीवन बाबा हर काम के लिए जरूरी थे, और ऐसे समझ लीजिए कि वो महाराज जी के सखा के रूप में काम करते थे। महाराज जी के ऐसे एक अभी तक मुझे जो मिले हैं प्रमाण, जो भी विवरण मिले हैं, मैं यूं कहूं, वो ऐसे कि महाराज जी एक एक चारपाई पर सोए हैं दोनों लोग। महाराज जी एक रात्रि का, और मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं कि महाराज जी एक रात्रि विश्राम के लिए एक यहाँ लोगों के यहाँ रुकते हैं, एक भक्त के यहाँ। तो वो भक्त ये चाहते हैं कि महाराज जी हमारे यहाँ पूरी रात रुके। उन्हें प्रथम मंजिल पर सुला दिया जाता है, बाहर से कुंडी लगा दी जाती है। जीवन बाबा उनके साथ होते हैं और जीवन बाबा को महाराज जी रात के बाद अपनी धोती उतारी, उससे सारे नीचे करवा देते हैं और आप खुद उतर जाते हैं, और दोनों लोग वहां से निकल आते हैं। भक्त जग जाते हैं और बोलते अरे बाबा जी गए, और महाराज जी और जीवन दोनों लोग वहां से भाग लेते हैं। देखिए प्रेम का अनूठा संदेश। आप चले आते हैं, और इसलिए चले आते हैं कि एक झोपड़ी में एक माई ने शाम को भोजन बनाया है, और ये कह के बनाया है कि ये जो रोटी रखी है ये आज हमारे महाराज जी खाएंगे, तभी मैं रोटी खाऊंगी, और वो इंतजार कर रही है। आप देखिए वहां भी प्रेम, भक्ति, श्रद्धा का ये ऐसा रिश्ता।
महाराज जी पहुंचते हैं। महाराज जी कहती, माई मैं तेरे लिए वहां दूसरे वक्त को छोड़ के आया हूं, ला मेरी रोटी दे, और रोटी खाते हैं। तो ऐसी बड़ी घटनाएं हैं। मैंने आपको बताया था एक बार कि महाराज जी अपने गांव अकबरपुर, जो अब फिरोजाबाद जिला में है, पहले आगरे में था, तो वहां जीवन बाबा को ले गए थे। तो महाराज जी के साथ जब जीवन बाबा गए हैं गांव, तो अब तो वहां हाईवे बन गया है, लेकिन जब जिस साधन से गए होंगे या ट्रेन से गए होंगे तो हिरणगांव उतरे होंगे। हिरणगांव पास में ही रेलवे स्टेशन है, या दूसरे और सड़क मार्ग है, सड़क से आए होंगे। तो थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है महाराज जी के गांव के लिए। आज भी पगडंडी है, आज तो वैसे थोड़ी सी छोटी सी डामर रोड जैसी हो गई है, लेकिन पहले उस समय केवल पगडंडी थी, और पगडंडी पे आगे आगे महाराज जी चल रहे हैं और पीछे पीछे जीवन बाबा चल रहे हैं। देखते क्या है कि जब जो गांव अकबरपुर है महाराज जी का मूल जन्म स्थान, तो वहां पर देखते हैं कि महाराज जी का तो वेश बदल गया। जब गाड़ी से उतरे थे तब कंबल ओढ़े हुए थे और ये वेशभूषा में थे, अब तो यहाँ साफा बन गया है, और ये चलते ही चलते हो गया था। जीवन बाबा ने एकदम देखा था कि अरे महाराज जी का तो कपड़े बदल गए। और फिर जब वो गांव से जब वापस आए थे उनके साथ 1-2 दिन रहने के बाद, तो फिर ऐसे ही वो आगे चल रहे थे, वो पीछे चल रहे थे, और फिर रास्ते में फिर वही हुआ कि जो कपड़े पहन के आए थे कंबल वाले, कंबल तो वही उस वेशभूषा में आ गए। महाराज जी से पूछा भी था जीवन बाबा ने, लेकिन जीवन बाबा को महाराज जी ने यूं मुस्कुरा के टाल दिया था। ये बहुत सारी बातें सुधीर दादा को भी उन्होंने बताई थी। तो ये सब चीजें महाराज जी के साथ बड़ी यात्राएं की, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और बहुत, और आप भी समझिए रात्रिकालीन तो उनके परमानेंट सदस्य थे, और वो बिल्कुल सखा की तरह बातें करते थे। अब आप समझिए जब भी चर्चलैंड की भी मैं उनसे जुड़ा हुआ एक प्रसंग है, एक क्या बहुत प्रसंग है उनके, सुधीर दादा ने अपनी पारस स्पष्ट में लिखा भी है, और उनके साथ सिद्धि माँ, तुलाराम साहब, उमा दत्त शुक्ला, अनेक संत महात्माओं के साथ उनका सत्संग होता था। चर्चलैंड में वो रुकते थे। जीवन बाबा से आप ये समझिएगा कि एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा उनकी शुरू हुई थी, महाराज जी पर प्रहार से शुरू हुई थी, और वो उनके ही बन के रह गए थे। अब मैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, और मैं आपको बहुत सारे प्रसंग जीवन बाबा के सुना भी चुका हूं। चूंकि कुछ प्रसंग आपको जीवन बाबा से संबंधित इस अंक में मिले, तो इसलिए मैं ये सब आपको बता रहा हूं। मैं आपको उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताऊं कि जब वो महाराज जी के भक्त बन गए, उनकी जीवन नैया ऐसे चलने लगी, तो अब उनकी मां की ये इच्छा हुई कि बेटा सुधर गया है तो अब इसकी शादी हो जानी चाहिए। महाराज जी से प्रार्थना की, लेकिन वक्त नहीं था इतना उनकी मां के पास कि वो उनके विवाह में शरीक हो पाती, शामिल हो पाती, क्योंकि ऊपर वाले ने जो वक्त निश्चित कर रखा है उसी समय सबको जाना है यहां से। और वो चली गई। महाराज जी के जीवन काल में महाराज जी ने एक और भक्त थे महाराज जी के, उनकी पुत्री पुष्पा से उनका विवाह हुआ। मैं आपको चित्र दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं उनसे मार्च 2020 में मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो महाराज जी के दोनों भक्त परिवार और दोनों रिश्तेदार बन गए। आज उनके उस प्रांगण में जो निवास स्थान है उसमें एक मंदिर बना हुआ है महाराज जी का। महाराज जी के मंदिर की जब स्थापना हुई तो बाबा नीम करोली वहां पर विराजमान रहे। उनके सानिध्य में आज बहुत चित्र लगे हुए हैं। मैं आपको कई चित्र वहां जीवन बाबा के आवास के बता रहा हूं। ये देखिए मंदिर है पूरा, अंदर से मैं ये चित्र दिखा रहा हूं आपको, और ये सब जीवन बाबा के आवास पर है। मैं मार्च 2020 में इसी वर्ष मिलने गया था, और वहां पर एक स्कूल बाल भारती चल रहा है, उनकी पत्नी चलाती थी पुष्पा जी। अब उसका कार्यभार जो है उसे देख रहे उनकी पुत्र वधू कर रही हैं। तो घर में भी बड़ा अच्छा मंदिर बना हुआ है, एक बाल मंदिर भी, यानी बाल भारती स्कूल है, साइड से उनका आवास। और मैं उनके जिस दिन मेरी ये प्रबल इच्छा की पूर्ति हुई, यानी उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, उस समय
जीवन बाबा अस्वस्थ थे, कोमा जैसी स्थिति में थे। और जब दर्शन हुए, मैंने उनसे कहा कि मैं नीम करोली धाम से आया हूं, तो उन्होंने यही कहा था, मैं आपको दिखा रहा हूं क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि महाराज जी तो अवतार थे। मैं उन्हीं के मुखारबिंद को एक कट सुनवा रहा हूं। अवतार बताया। हाँ, अवतार थे महाराज जी के साथ तो आप खूब रहे। मुझे बड़ा बताया ना। हाँ जी जी। तो अब आपका स्वास्थ्य अच्छा है? तबीयत ठीक है। तबीयत ठीक है, तो आशीर्वाद दे दीजिए ऐसे। तो ये मेरा सौभाग्य, परम सौभाग्य रहा कि जीवन बाबा के मैंने दर्शन किए। और आपको बता दूं कि इस संसार से 5 अप्रैल 2020 को विदाई ले गए। आपको उनके पुत्र पवन गुरु रानी ने मुखाग्नि दी। पंच तत्व में आप विलीन हुए और सच में महाराज जी के जो अनन्य भक्त अभी विराजमान हैं इस पृथ्वी लोक में, उनमें जीवन बाबा, रामदास, डॉक्टर एल्पर्ट, के शाह और आपके बाद स्वामी नारायण जी भी चले गए हैं। तो मुझे स्वामी नारायण जी के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनसे सब में बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं, क्योंकि भक्त परिवार एक परिवार हुआ और उस परिवार के सदस्य के रूप में आपने 5 अप्रैल 2020 को यहां से विदाई ले ली। दस्तक मीडिया की तरफ से उनके ये अंश इसलिए सुनाए गए कि जीवन बाबा को हम हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें और ये बता सकें कि भक्त की भावना जब प्रबल होती है, समर्पण होता है, त्याग होता है और बलिदान करने की विशिका होती है, तो फिर भक्त और भगवान एक में ही समाहित हो जाते हैं। जीवन बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज मैं आपसे विदा ले रहा हूं और जल्दी ही महाराज जी के एक और भक्त की विशेष जीवन की झांकियां लेकर पुनः प्रस्तुत होऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।